Hello everyone, today we will start the exercise 3rd A. It is related to a square. You have already learned about what is a square. Okay, so let's start the exercise from its first question. First question is, using the prime factorization method, find which of the following numbers are perfect square. इसमें क्या कहा है उसने कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके यूज करके देन आपने ढूंढना है जितने भी जो सारे सम दिए हैं इसमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका है तो आप लिखोगे यस, जिसका नहीं है वो लिखोगे आप नो। राइट, सो लेट्स डू द फर्स्ट सम। सो फर्स्ट सम इज 441। वैसे तो मुझे पता है इसका कि ये किसका स्क्वायर होता है, लेकिन उसने यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लिखोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन देन वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4, 4, 1। अगर तो आपने ये भी एक चीज देखनी है, अगर तो हमारा लास्ट डिजिट ऑड आ रहा है, ऑड नंबर मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, राइट, मीन्स कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपने उस ऑड नंबर से ही उसको डिवाइड करना स्टार्ट करना होता है। अगर ऑड नंबर पर उस नंबर पर नहीं जाता फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। सिमिलरली अगर इवन नंबर है, लास्ट डिजिट आ रहा है इवन नंबर, देन आप इवन नंबर से स्टार्ट करते हो। वैसे तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आप ऑलरेडी 7th में पढ़ चुके कि कैसे फैक्टर बनाते हैं। राइट, तो चलो करते हैं अभी हम इसको। जैसे 1 है तो हम 3 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। सो 3 1 सा 3। इसको करना कैसे होता है मैं आपको एक साइड पर करके बता देती हूँ। पहले देखो, आपने डिवाइड करके देखना होता है। जैसे ये सिंपल डिवाइड है, 4 4 1, 3 से डिवाइड करो, 3 1 सा 3 आ गया, 1 आ गया, 4 में से 3 के 1 ऊपर से आ गया 4, 3 4 द 12, देन 4 में से 2 गए 2, ऊपर से आ गया 1, 3 7 द 21। राइट, जो आंसर आता जाएगा आप यहाँ पर उसको लिखते जाओगे। जैसे ये आगे 1 4 7। आगे फिर से जो है हमारा ऑड नंबर है, फिर से 3 पर करके देख लेते हैं। ये आ गया 3 4 द 12, 14 में से 12 हुए 2 आ गए, जे 2 इसको दे दो, जे 27 है, 3 9 द 27। अभी देखो ये 3 है, 3 पर तो जाएंगे नहीं, 49 देख लो किस टेबल पर आते हैं, 7 पर, 5 पर भी नहीं आते ना, तो 7 पर आते। सो 7 7 था 49, 7 1 था 7। तो ये सारे फैक्टर आए यहाँ पर लिख लो। देयरफॉर 441 इज इक्वल टू, ये सारे फैक्टर जैसे आए ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई डालकर 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। राइट, अभी देखो इनका पेयर बन रहा है। पेयर मतलब एक नंबर जो है 2 टाइम्स आ रहा है। यस, ठीक है ना। पेयर का मतलब होता है जो 2 नंबर है इसको आप एक बार ही रीड करोगे। जैसे 3 इंटू 3 है, तो आप जब मैं पेयर बोलती हूँ तो आपने लिखना है इसको 3, क्योंकि जब रूट से बाहर आते हैं तो एक ही नंबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो जहाँ सीधा 3 का स्क्वायर, जहाँ फिर ऐसे बना लिया करो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर, कि जिसका स्क्वायर बन जाता है। जैसे इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट, रीजन हमारा यही है कि हमारे फैक्टर बन गए, कोई भी लेफ्ट नहीं रहा। ठीक है, कोई भी फैक्टर जो है, नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट, सबका हमारे पास फैक्टर का पेयर बन रहा है। राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमें सेकंड, ये भी सेम ही है, ऐसे ही करना वो भी। पहले हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन now we will make the factors of 576। तो देखो लास्ट रिजल्ट क्या आ रहा है 6, इवन नंबर। ठीक है ना, हम पहले 2 पर करके देखते हैं इसको।
ये आएगा 2 टू द 4, 1 इस साइड चला गया, 17 में 2 8 द 16, 1 इस साइड चला गया, 17 में से 16 है 1 हो गया, 16 बन गया। देन अगेन 2 8 द 16, आगे देखो 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8। फिर आ गया आपका इवन नंबर लास्ट में, फिर से 2 पर 2 7 द 14, 2 2 द 4, देन अगेन 2 3 द 6, 2 6 द 12। आगे देखो 2 1 द 2, 2 8 द 16, नेक्स्ट अगेन 2 9 द 18, आगे नेक्स्ट 3 3 द 9, क्योंकि अभी 2 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है और है भी ऑड नंबर, तो 9 किस टेबल में आते हैं, जहाँ तो 9 1 सा 9 होते हैं, बट हमने फैक्टर बनाना है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर लेकर। तो 3 के टेबल में है, सो 3 से करता 3 3 द 9 एंड देन अगेन 3 आया, फिर 3 1 द 3। ये जितने भी सारे फैक्टर आए यहाँ पर हम लिख लेते हैं उनको। तो 4 576 इज इक्वल टू 2, देखो कितने टाइम्स आ रहे, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अभी देखो इसका पेयर बन रहा है, यस, इसका भी पेयर बन गया है, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया, ठीक है। सो नाउ यहाँ तो सीधे लिख दिया करो जिसका पेयर बन गया, यस इट इज अ परफेक्ट। अगर कोई लेफ्ट रह जाता है आप लिख सकते हो नो। अगर स्केयर में करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे 2 स्केयर 2 स्केयर, देन अगेन 2 स्केयर एंड 3 स्केयर, नहीं तो यहाँ तक की रख दिया करो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दो यस दिस इज अ परफेक्ट स्केयर, ठीक है ना। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम, थर्ड 11025। सो फर्स्टली we will write y prime factorization. Now we will find the factors of 11025. So see लास्ट डिजिट क्या है आपका 5 आ रहा है, तो ये आप किस पर जाओगे पहले 3 पर। देखो 3 टू द 10 साइड पहले करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 टू द 10, 2 इस साइड, 3 6 द 18, 2 यस 3 पर जा रहे हैं। 3 टू द 3 3 द 9, 2 इस साइड 3 6 द यस 3 3 द 9 ना 11 में से 9 गए, 2 बच गए लेफ्ट, 2 इस साइड गए 20 बन गए, 3 6 द 18, अभी 2 इस साइड गए 22 बन गए, 3 7 द 21, 1 इस साइड चला गया, 3 5 द 15, राइट। नाउ अगेन 3 पर करके देख लेते हैं, यस 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 2 द 6, 1 इस साइड चल गया 15 बन गए, 3 5 द 15। नाउ अगेन 3 पर 3 4 द 12, नो ये नहीं जाएगा, है तो ऑड नंबर बट 3 पर नहीं जा रहा। अभी हम करते हैं 5 पर, 5 टू द 10, 2 इस साइड चल गए 22 बन गया, 5 4 द 20, फिर 2 इस साइड 5 5 द 25, राइट। देन अगेन 5 पर आ गया, 5 4 द 20, 4 इस 5 9 द 45। देखो अभी 49 आ गया, ये ना तो 3 पर आता जाएगा ना ही 5 पर, अभी 7 पर जाएगा क्योंकि 7 का स्केयर होता है। 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7, ठीक है। अभी ये सारे फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4 1 1 0 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 7, ठीक है। तो इनके देखो ये पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी। जिसका पेयर बन जाए कोई लेफ्ट ना रहे, ठीक है, कोई भी लेफ्ट ना रहे तो आप यहाँ पर लिखोगे यस दिस इज अ परफेक्ट स्केयर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा नहीं है, लिख देती हूँ 3 स्केयर 5 स्केयर 7 स्केयर,
राइट। ये हमारा ग्रुप बन गया, पेयर बन गया, नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट, सो दैट्स वाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Now let's do the next sum. 1177. Firstly, we will make the factors of this by prime factorization. By prime factorization, वन 176, राइट। इसको पहले हम करके देख लेते हैं। 6 है, 2 पर जाएगा, ठीक है। 2 5 द 10 इवन नंबर है ना, 2 पर कर लेना। 1 is 17, 1 है 2 8 द 16, देन अगेन 1 गया 2 8 द 16। अभी फिर से 2 पर करके देख लो। 2 2 द 4, 1 is 2 9 द 18, 2 4 द 8, अगेन इवन नंबर, देन 2 1 द 2, 2 4 द 8, एक इस साइड चला गया, 2 7 द 14। अभी देखो ऑड नंबर आ गया, तो ये तो जाएगा नहीं 2 पर। अभी हम 3 पर करके देख लेते हैं इसको पहले। 3 4 द 12, 14 में से 12 गए 2 आ गए, ये बन गया 27। 3 9 द 27। अभी हम इसको 7 पर करके देख लेते हैं, क्योंकि 49 3 से तो जाएंगे नहीं, सो 7 7 द 49, 7 1 द 7। अभी ये जितने भी फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। 1176 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7। पेयर देखो बन रहे हैं, यस इनके बने हैं। अभी देखो 2 का स्क्वायर बन गया, 2 into 3 ऐसे ही है, 7 इनका स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा है, ना ही 3 का पेयर बना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग हुई नहीं है, तो 2 and 3 जो है वो लेफ्ट आउट रह गए हैं। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये नंबर भी लिख सकते हो, या फिर सीधा ये दिस, मैंने इसको यूज कर रही हूँ दिस, ठीक है। जिसका देखो पेयर बन जाता, अगर इसका पेयर बन जाता 2 एक और होता 3 भी होता साथ में, तो फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अभी नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम लिख रहे हैं दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। The next question, 5th is 5625. So firstly we will make the factors of this number. So last digit देखो क्या है हमारा 5, तो हम सबसे पहले 3 पर पहले करके देखेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड है तो ऑड से स्टार्ट करेंगे। तो देखो करके होता है 3 1 ज़ा 3, 1 इस साइड चला गया, सॉरी 2, 26 1 3 8 द 24, 2 इस साइड, 3 7 द 21, 22 में से 1 गया, 21 के 1 रह गया, जो बन गया 15, 3 5 द 15। ओके, नाउ 3 6 द 18, 3 2 द 6, 1 इस साइड, 3 5 द 15। अगेन 3 पर, 3 2 द 6, नो ये 3 पर नहीं जा रहा है, सो दैट्स वाई 5 पर करके देख लेते हैं। सो 5 1 द 5, 1 इस साइड 12 1, 5 2 द 10, 1 इस साइड क्या 2 इस साइड 25, 5 5 द 25। अभी ये फिर से 5 पर, 5 2 द 10, 5 5 द 25, अगेन 5 5 द 25। नाउ 5 1 द 5। अभी हम ये सारे फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। Now we will write 5625 is equal to 3 into 3 into 5 into 5, 5 into 5। अभी देखो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। लिख लेते हैं अभी हम इसको 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर and 5 square. So here we have put the factors in pairs, right?
एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट। जैसे जो हमने लास्ट सम किया था उसमें फैक्टर एक लेफ्ट रह गए थे, बट इसमें कोई भी लेफ्ट नहीं रहता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो देयरफॉर yes, this is a perfect square, right? Now let's do the next sum, sixth, 9075। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे 9075। देखो लास्ट डिजिट क्या है हमारा, ऑड नंबर। सो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, ऑड नंबर से। तो हमारा देखो क्या आएगा यहाँ पर, 3 3 द 9, 0 एज इट इज आएगा, 3 2 द 6, 1 इस साइड चला गया, 3 5 द 15। नाउ अगेन लास्ट डिजिट हमारा ऑड है, सो फिर से 3 पर, 3 1 सा 3, 0 नो 3 पर नहीं जा रहा, अभी देखो 5 पर करके इसको, 5 6 था 30, ये 2 आ रहे हैं, 2 छोटे आ रहे हैं, सो दैट साइज यहाँ पर आ जाएगी 0 एंड 5 5 था 25। अगर ये नहीं क्लियर होता तो यहाँ पर करके देख सकते हो आप, तो 3 0 2 5 है, ठीक है। सो 5 6 था 30 आ गया, 2 आ गया, 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से, ठीक है ना। 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट्स वाई हमने 5 जो है उसके टेबल में 2 तो आता है, दैट्स वाई हम यहाँ से ऊपर से एक नोट करेंगे डिजिट और, ताकि ये जो वाला नंबर है इससे थोड़ा ग्रेटर बन जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई जब हमने ये दोनों ही नंबर जब नोट करते हैं 0 लगानी पड़ती है हमें यहाँ पर। सो 5 5 द 25, राइट। जो आंसर आया मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी देखो फिर से 5 पर करके, 5 1 सा 5, 1 इस साइड, 5 2 था 10, 5 1 सा 5। अभी और नंबर है, फिर से ये ना 5 पर तो जाएगा नहीं, 3 पर भी नहीं जाएगा, ये आएगा 7 पर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है। सो 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, ठीक है ना। 1 इस साइड चल गया, 11 1 सा, सो नाउ 11 1 सा 11। अभी ये सारे फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ लेफ्ट तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सो देयरफॉर 9075 यहाँ पर लिख लेते हैं ये सारा कुछ, 3 इंटू 5 इंटू 5, 11 इंटू 11, सो 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी, बट इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये लेफ्ट रह रहा है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर फिर आप लिख सकते हो, आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर वी हैव 3 इज लेफ्ट आउट। 3 क्या है, लेफ्ट आउट कर गया, दैट्स वाई ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, अगर यहाँ पर भी एक 3 और होता है और 3 का भी स्क्वायर बन रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। नाउ द नेक्स्ट सम इज 7 4225। तो पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, 4 2 2 5। नाउ सी हियर इज द लास्ट डिजिट इज ऑड, ठीक है। तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर बनाना। सॉरी 3 से करके देख लेते हैं, 3 1 सा 3, 3 4 द 12, नो 3 पर नहीं जा रहे हैं, 5 पर करते हैं अभी हम। 5 8 द 40, 2 इस साइड, 5 यस 5 पर जा रहे हैं। 5 8 द, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होगा ही आपका, ठीक है। सो 5 8 द 40, 2 इस साइड चले गए, 22 बन गए, 5 4 द 20, देन 22 में से 20 गए, 2 रह गए। सो अभी यहाँ पर 4 आ गए, 2 इस साइड, 25, 5 5 द 25, राइट। 5 8 द 40, 5 4 द 20, 5 5 द 25, देन अगेन 5 पर आ जाओ, 5 1 सा 5, ठीक है।
3 इस साइड चले गए, 3 5 6 था 30, देन इस साइड गए 4, तो 45 बन गए, 5 9 था 45। अभी 5 पर नहीं जाएंगे, ना 3 पर जाएंगे, ना 7, क्योंकि ये 13 का स्केयर होता है। सो 13 पर जाओ, 13 1 था 13, ठीक है, 3 साइन 13 3 था 39, सो 13 1 था 30, राइट। सो देयरफॉर सॉरी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन therefore 4 2 2 5, अभी ये सारे फैक्टर हम लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अभी देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट, सो 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी है वो सबका ग्रुप बन गया, पेयर बन गया, तो नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट, सो दैट्स वाई this is a perfect square. Okay, now let's do the next question. 8 1089. So firstly we will make the factors of this number 1089. Here is last digit is एन ऑड नंबर, सो दैट्स वाई हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना 3 से। सो 3 से देख लेते हैं पहले करके, 3 3 दा 9, 1 इस साइड जा रहा है, सो 3 3 दा 9, 1 इस साइड 18 बन गया, 3 6 दा 18, 3 3 दा 9, अगेन 3 पर, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3। अभी ना तो ये 3 पर जा रहे हैं, लास्ट डिजिट ऑड है, बट ना जो 3 पर जाएंगे, ना 5 पर, ना 7 पर, अभी ये जाएंगे 11 पर। तो 11, क्योंकि 11 का स्केयर होता है, सो देखो 11 1 जा 11, 1 इस साइड 11 1 जा 11, देन अगेन 11 1 जा 11, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन therefore 1089 इज इक्वल टू, अभी ये सारे फैक्टर लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ पर देखो हमारे पास वी हैव ग्रुप द फैक्टर्स इन पेयर्स, राइट, एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट, हियर नो फैक्टर इज लेफ्ट, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट yes this is a perfect square, right? Now we will do the next question. Second, show that each of the following numbers is a perfect square. पहले तो हमने इसका क्या करना है, परफेक्ट स्केयर जो है वो शो करना है, किसका हो रहा है। देन इन ईच केस फाइंड द नंबर हु स्केयर इज द गिवन नंबर। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर, ठीक है, जो गिवन नंबर का स्केयर हो, राइट, वो हमने ढूंढना है नंबर कौन सा है। सो फर्स्ट सम इज 1225। इसको भी सेम पहले हमने ऐसे ही करना है जैसे हम फर्स्ट पार्ट में करते आ रहे हैं, बाद में हमने जो गिवन नंबर है वो उसका स्केयर ढूंढना है कि क्या आएगा। तो पहले हम फैक्टर बना लेते हैं इसके, 1 2 2 5। तो ये देखो लास्ट डिजिट 5 है, तो 3 पर तो जाएगा नहीं, 5 पर कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 2 द 10, 2 इस साइड गए, 5 4 द 20, 2 इस साइड, 5 5 द 25, देन अगेन 5 पर, 5 4 द 24 इस साइड, 5 9 द 45। अभी ये 7 का स्केयर बन रहा है, तो 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर किसके थ्रू हमने जब फैक्टर बनाए वो भी लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन here 1225 is equal to 5 into 5, 7 into 7. So here no factor is left, so that's why हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले स्केयर बना लेते हैं हम इसका,
उसको बाद में लिखते हैं। बाद में पहले हम लिखते हैं यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने जो नंबर है वो ढूंढना है कि कौन सा नंबर है वो, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे, ये तो लिख लिया हमने, यस दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। देन 1 2 2 5। अभी देखो ये 5 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। देन ये 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। अभी दोनों का स्क्वायर जो है कॉमन रख लेते हैं। 5 इंटू 7 द होल स्क्वायर कर दो। अभी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 35 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 1 2 2 5 इक्वल टू 35 द होल स्क्वायर, राइट। तो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना सो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो अभी हैंस 35 जो बीच में नंबर आ रहा है क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। सो 35 इज द नंबर whose square is 1 2 2 5। अगर यहाँ पर रखोगे तब भी आंसर आपका ठीक है, राइट। यही हमने ढूंढना था कि जो गिवन नंबर है वो किसका स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो गिवन नंबर हमें दिया किसका स्क्वायर है 35, राइट। Now let's do the second sum, 2601. So firstly we will make the factors 2601. So last digit is odd number, so that's why हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना इसको, फैक्टर बनाने odd नंबर से। तो odd नंबर है 1, तो 3 से करके देखें। 3 8 द 24, 2 इस साइड चले जाएंगे, 20 बन जाएगा। 23 6 द 18, यस 3 पर जा रहे हैं। सो 3 8 द 24, 26 में 24 के 2 बच गए, 20 बन गया। ये 3 6 द 18, 20 में से 18 के 2 बच गए, ये 21 बन गया। अभी 3 7 द 21। अभी अगेन हम देख लेते हैं 3 पर करके इसको, ठीक है। आएगा 3 2 द 6, 2 इस साइड चले गए, 26 3 8 द 24, 2 इस साइड 27 बन गए, 3 9 द 27, राइट। अभी 3 पर 3 नो 5 पर भी नहीं जाएंगे। वैसे ये 17 का स्क्वायर आई थिंक 17 पर ही जाएगा जाकर, ठीक है। क्योंकि ना तो ये 11 पर जा रहा है, ना 5 पर, ना 13 पर, तो ना 15 पर, क्योंकि ऑड नंबर पर ही करेंगे हम। तो अभी हम 17 पर करते हैं। देखो 17 1 जा 17, 28 में से 17 गए, 8 में से 7 गए 1 एंड 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 17 1 जा 17। तो अभी आपके पास बन गया जे 11 इस साइड से बन गए, मतलब 289 में से 17 गए तो आपके पास क्या लेफ्ट रहता है। 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 9 आ गए, 119। तो 17 के टेबल में कब आता है 119? 17 पर। सो ये आ गया 17 का वैसे भी स्क्वायर ही होता है। सो 17 1 जा 17, राइट। नाउ यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। So therefore 2601 is equal to 3 into 3 into 17 into 17, ठीक है। इसके पेयर, इसका पेयर। So no factories left. So that's why this is a perfect square. Also 2601 इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर दो, 3 का स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कॉमन रख लो, 3 और 17 का। 17 को 3 से करो तो कितना आ जाता है आपके पास 51 स्क्वायर, राइट। तो अभी आप ये किसका बन गया
51 का स्क्वायर। सो देयरफॉर नंबर इज, तो नंबर क्या होगा आपका, नंबर विल बी 51 हुज स्क्वायर इज 2601, राइट। ये आपका आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट सम इज 5929। इसके फैक्टर बना लेते हैं पहले। 5929, लास्ट डिजिट ऑड है, सो 3 पर करके देख लेते हैं। पहले 3 पर देखते हैं करके। 3 1 सा 3, 2 इस साइड, 3 9 सा 27, 2 के नो 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर तो वैसे ही भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। 7 पर करके देख लेते हैं। 7 7 दा 49, 6 इस साइड गए, सॉरी 7 8 दा 56, 4 इस साइड गए, 53 गए, 7 यस 7 पर जा रहे हैं। देखो कैसे, 7 8 दा 56 हो गए, 59 में से 50 से 3 बन गए, मतलब ये 32 हो गए। 7 4 दा 28, 32 में से 28 के 4 बच गए, ये 49 बन गए। सो 7 7 दा 49, राइट। अभी अगेन 7 पर करके देख लेते हैं। देखो 7 1 सा 7, 1 इस साइड गया, 7 2 दा 14, 7 1 सा 7। अभी ये जाएंगे 11 पर क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, सो अगेन 11 1 सा 11। सो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अभी जितने ये सारे फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं। 5929 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 11 इंटू 11। हियर इज नो फैक्टर लेफ्ट, सबका जो है नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट, तो सबका यहाँ पर जो है पेयर बन रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो अभी हमने ढूंढना है वो कौन सा नंबर का, ये किसके नंबर का स्क्वायर बनता है, ठीक है। सो 5929 इक्वल टू, अभी 7 7 है तो हमें यहाँ पर लिख देते हैं 7 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। नहीं तो आप अकेला, जैसे पेयर मैंने बनाया, अकेला नंबर भी लिख दो, ठीक है। यहाँ 7 इंटू 11 लिखना है तो लिख सकते हो आप जस्ट, क्योंकि हम फिर यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे का ये आ गया 7 इंटू 11 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 5929, तो ये 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 11 का कितना, 11 7 का 77 द होल स्क्वायर। सो द नंबर विल बी, ये जो 77, राइट। 77 का स्क्वायर करोगे तो ये इतना आ जाएगा, राइट। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन। ये भी सेम ही है, एज इट इज ही करना है ये भी, ठीक है। पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। हमारे पास नंबर है 7056, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, तो इवन नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 3 द 6, 1 इस साइड गया, 2 5 द 10, ये 1 2 2 द 4, 1 इस साइड गया, 2 8 द 16। अगेन 2 पर 2 1 द 2, 1 इस साइड 15 and 2 7 द 14, 1 इस साइड गया, 2 6 द 12, 2 4 द 8। नाउ अगेन ऑन, फिर से हम 2 पर जाएंगे, 2 8 द 16, फिर से 16 बन गया, 2 8 द 16, 2 2 द 4। अगेन आ जाओ 2 पर, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, ठीक है। अभी हम ये वैसे किसका स्क्वायर बनता है, 21 का। पहले हम 3 पर कर लेते हैं इसको। ये आ गया 3 1 द 3, 1 इस साइड, 3 4 द 12, 2 इस साइड गया, 3 7 द 21। अगेन 3 पर, 3 4 द 12, 2 इस साइड गए, 3 9 द 27। आगे 7 का ये बन रहा है, सो 7 7 द 49, 7 1 सा 7, ठीक है। आप साइड पर डिवाइड करते जाना, जो आंसर आता है वो लिखते जाना, ना पता चले तो अभी हम ये सारे पहले यहाँ पर फैक्टर लिख लेते हैं। बाय
prime factorization therefore 7056 is equal to, ये सारे फैक्टर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। पेयर बना लेते हैं अभी हम इसके। सो हियर वी हैव ग्रुप द फैक्टर्स इन पेयर and no factor is left out, so that's why we can say that this is a perfect square. So now we will find the number, ठीक है। So also 7056, अभी हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 द स्क्वायर and 7 to the square, ठीक है। इनका सबका कॉमन रख लो स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 को 7 से करो तो ये बनता है आपका 84, आ गया ऊपर स्क्वायर, ठीक है। So therefore 7056, so this is the 84 आया हमारा नंबर, so number will be 84 whose square is 7056. So this is our answer of question 4. Okay, now the next question is fifth, 8281. So how to do it? Firstly we will make these factors 8281. Okay, so here is the last digit is 1 is an odd number, so हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर odd number से डिवाइड करना। तो हम पहले 3 पर करके देख लेते हैं। देखो 3 to the 6, 2 इस साइन 3 7 बन जाएंगे। जहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं 8281, 3 to the 6, 2 आ गए, 3 7 the 21, 1 आ गए 18, नो 3 पर तो नहीं जा रहा है ये, 7 पर करके देख लेते हैं, 7 बन जा 7, 1 इस साइड चला गया, 7 बन जा 7 पर जाएगा ये, 7 बन जा 7, ठीक है। तो 1 7 8 में से 7 के 1 रह गया, 1 इस साइड 12 बन गए, 7 बन जा 7 अगेन, ठीक है ना। 12 में से 7 के 5 बन गए, जो बन गए 58, 7 8 दा 56, 58 में से 56 के 2 हो गए, तो 2 इस साइड चले गए, तो ये बन गए 21, ठीक है। तो 7 3 दा 21 आ गया। नाउ अगेन लास्ट डिजिट हमारा 3 है, 7 पर करके देख लेते हैं एक बार फिर से, 7 1 जा 7, 4 इस साइड चले जाएंगे, 7 पर जा रहा है, 7 1 जा 7, 11 में से 7 गए 4, ये बन गया 48, 7 6 था 42, 48 में से 42 के 6 आ गए, बन गए 63, 7 9 था 63। ओके, सो आ गया अभी आपके पास 169, ये 7 पर तो जाएगा नहीं, ये होता है 169 13 का स्क्वायर। सो 13 पर कर लेते हैं, देखो 13 1 जा 13, 3 इस साइड चले गए 39 बन गए, 13 3 दा 39, सो ये आ गया 13 1 जा 13। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमने ये फैक्टर किस मेथड के थ्रू निकाले हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, वहां पर हम लिखेंगे ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन here 8281, ये सारे फैक्टर जो हैं यहाँ पर लिखते हैं 7 इंटू 7 13 इंटू 30। देखो यहाँ पर पेयर बन रहा है हमारा प्रॉपर, राइट। पेयर कैसे हमारे आ रहे हैं, ये देखो 7 का भी पेयर हो गया एंड 13 इंटू 13 का पेयर बन गया। सो नो फैक्टर इज लेफ्ट आउट हियर, राइट। सो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ परफेक्ट
square. Now also 8 1 इज इक्वल टू, अभी देखो 7 इंटू 7 यहाँ पर लिख दो 7 का स्क्वायर, फिर नंबर हमने ढूंढना है ना, सो 13 स्क्वायर आ गया, कॉमन रख लो स्क्वायर, आ गया स्क्वायर 13 7 दा 91, ये आ गया होल स्क्वायर, सो देयरफॉर 8 2 8 1 ये किसका स्क्वायर होगा 91 का, राइट। सो देयरफॉर द नंबर इज, so number will be 91, right। ये होगा आंसर हमारा। दिस 91 इज द स्क्वायर ऑफ 8281। तो हमने नंबर ढूंढना था कौन सा है, तो वो हमारा नंबर क्या होगा फिर 91। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। By what least number should the given number be multiplied to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number. Right? क्या कहता है इसमें, कहता है कि आपने वो एक लीस्ट में स्मॉलेस्ट छोटा, ठीक है, आपने एक लीस्ट नंबर ढूंढना है। कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर होगा जिसको आप, जो नंबर आपको गिवन दिया गया है, लाइक ऐसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ही है, ठीक है, आपको जो गिवन नंबर दिया है कि आप उसको कौन सी ऐसे लीस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक तो यहाँ तक है। उसके बाद उसने कहा है कि देन फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर, जो आपके पास मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर आएगा, फिर उसने कहा कि वो जो किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वही हमने फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू द फर्स्ट सम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will make the factors of this number by prime factorization 3 6 7 5, right। लास्ट डिजिट इज एन ऑड नंबर, सो दैट्स वाई हम किस नंबर से फिर डिवाइड करेंगे इसको, ऑड नंबर से। लास्ट डिजिट हमारा 5 है, तो पहले 3 पर करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 2 6, यस 3 पर जा रहा है तो 3 पर कर लेते हैं। सो 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 2 6, 7 में 6 के 1 आ गए, तो ये बन गए यहाँ पर आकर 15। सो 3 5 15, राइट। अगेन लास्ट डिजिट हमारा 5 जो है ऑड है, 3 पर करके देखते हैं। 3 4 12, नो 3 पर नहीं जा रहा है, सो दैट्स वाई हम 5 पर करके देख लेते हैं। 5 2 10, 2 इस साइड चल गए, 5 4 20, देन अगेन 2 इस साइड आ गए, सो ये आ गया 5 5 25। नाउ अगेन 5 पर, ठीक है, 5 4 20, इस साइड चले गए 4, तो 45 बन गए। 5 9 45, अभी 5 पर नहीं जाएंगे, 49 किस टेबल में आते हैं 7, सो 7 7 49 एंड 7 1 7, राइट। नाउ वी विल राइट दीज फैक्टर्स हियर। यहाँ पर पहले लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सो हियर इज 3 6 7 5, जितने फैक्टर हैं इनको लिख लो। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। सो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसके पेयर बन रहे हैं, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी। सो 3 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है, सो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 10 to get it a perfect square, it should be multiplied by 3 से क्यों करें, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा है। सो जो लेफ्ट रह जाता है आपका, ठीक है, उसका आपने क्या करना है, उसी नंबर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी हम लिखेंगे 3 6 7 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, इस साइड भी लगा देते हैं। सो 3 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 7 इंटू 7, राइट। अभी देखो हमारे पास ये नंबर हो गए पूरे कंप्लीट आ रहे हैं ना। नाउ 3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 5 द 15, 3 7 द 21, 21 प्लस 1 22 बन गए, ठीक है। 2 इस साइड चला, 3 6 द 18, 18 प्लस 2 20 हो गए, राइट। 22 इस साइड, 3 3 द 9, 9 प्लस 2 कितना हो गए 11, ठीक है। यहाँ आ गया 11,025 इजिकल टू, इस साइड हम इनका पेयर बन रहे हैं तो इनका स्केयर कर देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 स्केयर आ जाना यहाँ पर, ठीक है। इनका सबका स्केयर कॉमन रख लो, 3 इंटू 5 इंटू 7 द होल स्केयर, राइट। अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 द 15, 15 7 द 105 द होल स्केयर। सो ये वाला नंबर जो हमारे पास अभी आया है, ये न्यू नंबर बनकर आया है हमारे पास, ठीक है, 11025। सो इसका न्यू नंबर फिर किसका स्केयर हो रहा है 105 का। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस द नंबर whose square is the new number is equal to 105. Okay, so this is our answer, right? So next question is second. Here is 2156. So firstly we will make the factors of this number by prime factorization. So 2156. तो लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पर क्या है इवन नंबर। तो पहले मैं इसको इवन नंबर से स्टार्ट करती हूँ डिवाइड करना, 2 पर करते हैं पहले स्मॉलेस्ट नंबर से। ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 1 स्मॉलेस्ट है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर लगा दी 0। ये बन गया अभी पूरा 15। सो 2 7 द 14, 1 इस साइड चल गया, ये बन गया 16, 2 8 द 16। अगेन लास्ट डिजिट हमारा इवन है, 2 पर कर लेते हैं, 2 5 द 10, 2 3 द 6, 2 9 द 18। अगेन हमारा जो है अभी लास्ट डिजिट आ रहा है ऑड नंबर, तो हम 3 पर करके देख लेते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 7, नो 3 पर नहीं जा रहा है, 7 पर करके देख लेते हैं। 7 7 द 49, हाँ 7 पर जा रहा है, देखो 7 7 द 49, 53 में से 49 गए तो 4 बच गया, जब बन गए 49, तो 7 7 द 49। अगेन 7 पर, ये आ गया 7 1 द 7, 7 1 द 7। सो नाउ ये 11 है, सो 11 पर चला जाएगा, 11 1 द 11। तो यहाँ पर हम फैक्टर लिख लेते हैं पहले अभी सारे। 2 1 5 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, राइट। Here, after grouping the factors in pair, we have 11 is left out, right? So that's why we have to make it a perfect square. Then we should be multiplied by 11, right? जिसका पेयर नहीं बनता है हम उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे thus to get it a perfect square, it should be multiplied by 11 and then we get, so here 2 1 5 6 multiply 3, इस साइड भी लिख लेते हैं, सॉरी 11। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, राइट। अभी मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 1 5 6 को 11 के साथ, 2 1 5 6 11, 1 से करोगे तो सेम ही आ जाएगा 2 1 5 6, ठीक है। फिर से 1 से करोगे अगेन सेम आ जाएगा 2 1 5 6। सो 6 आ गया, 5 प्लस 6 11, 1 इस साइड चला गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, राइट।
2 + 1 3 हो गया, ये हो गया 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो नंबर आया हमारा न्यू बनकर वो है 2 3 7 1 6। आप यहाँ पर न्यू नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन रहा है तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। सो 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन ले लो इनका, 2 इंटू 7 इंटू 11 द होल स्क्वायर, ठीक है। 2 7 द 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 इंटू 11 14 आ गया। देन अगेन 14 4 5 1 5 4। सो कितना आया हमारा ये 2 7 द 14, 14 को 11 से किया था 14, ये भी 14 बन गया था 4 5 1 5 4 द होल स्क्वायर। तो जो बीच में नंबर आएगा वो लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो सीधा ही कि रिक्वायर्ड नंबर इज, required number will be 154. So this is the answer of question second, right? Means कि जो न्यू नंबर है वो किसका स्क्वायर होगा, 154 का। आप वो लाइन लिखनी चाहते हो वो भी लिख सकते हो, द नंबर वो स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज इक्वल टू 154, राइट। द नेक्स्ट इज थर्ड सम 3332। तो इसको भी सेम एज इट इज ही करना है, हम पहले लिख लेते हैं। इसके फैक्टर बनाने हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी विल राइट 3332, राइट। तो लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, सो दैट्स वाई हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। सो 2 1 ज़ा 2, 1 इस साइड गया 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, इस साइड चला गया 1, फिर से बन गया 2 6 ज़ा 12, फिर से हमारा इवन नंबर है लास्ट डिजिट। तो 2 पर करो, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अभी लास्ट डिजिट हमारा ऑड है तो 3 पर करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 इस साइड के, नो 3 पर नहीं जाएगा ये, 5 पर भी नहीं जाएगा, 7 पर करके देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, यस 7 पर जा रहा है। तो 7 1 ज़ा 7, 1 इसे 13 आ गया, 7 1 ज़ा 7, 13 में से 7 गए 6 बन गए, जो बन गया 63, तो जय बन गया 7 9 ज़ा 63। अभी फिर से 7 पर कर लेते हैं। अगर 7 1 ज़ा 7, 4 इस साइड में 49 बन गए, तो 7 1 ज़ा 7, 7 ये बन गया 7 7 ज़ा 49, अगेन 17 है तो 17 पर ही जाएगा, 17 1 ज़ा 17। अभी हम जो सारे फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 3 3 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, राइट। So now after grouping the factors in pairs we have 17 is left out। क्या लेफ्ट रह गया हमारे पास, 17। तो हम किसके साथ अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 के साथ, राइट, दोनों साइड्स। सो thus to get it a perfect square it should be multiplied by 17, ठीक है। अभी हम 17 के साथ जो यहाँ पर आता है नंबर, आपने अगर न्यू नंबर लिखना है, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते तो आप ओनली न्यू नंबर भी लिख सकते हो, बाद में जो सारी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो 3 3 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17। अभी देखो इनके पेयर बन रहे हैं, इसका बन गया, इसका भी हो गया, ये हो गया ना, पेयर बन गया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 3 2 17 के साथ मल्टीप्लाई। तो 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आता है, 7 2 द 14, 1 इस साइड गया, 7 3 द 21, 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, अगेन 7 3 द 21, 21 प्लस, हाँ सॉरी यहाँ 2 1 है, सो 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, अगेन 2 हो गया,
21, 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, और 1 से करोगे तो एज इट इज आ जाएगा 2 3 3 3, तो प्लस कर दो अभी इनको 4 4 6 6 5, राइट। यहाँ पर आ गया। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आपने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करनी टफ हो रही है तो आप जस्ट यहाँ पर लिख दो न्यू नंबर, राइट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, न्यू नंबर क्या आया हमारा 5 6 6 4 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम स्केयर कर लेते हैं 2 स्केयर इंटू 7 स्केयर इंटू 17 स्केयर, तो ये आ गया कॉमन 2 इंटू 7 इंटू 17 द होल स्केयर। अभी 2 7 था 14, जस्ट ये वो कर लो 17 टू द 34, 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 7 4 द 28, 2 इस साइड चल गए 7 3 द 21, 21 प्लस 2 कितने हो गए 23, तो ये आ गया आपका 238 द होल स्केयर। सो न्यू नंबर जो है आपका, न्यू नंबर किसका स्केयर हुआ 238 द होल स्केयर। सो रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा वो क्या आया फिर 238, राइट। So this is our answer of question 3rd, right. Now let's do the next question 4th, 2 9 2 5. So firstly we will make the factors of 2 9 2 5 by prime factorization. Now we will find the factors of 2 9 2 5. So last digit is 5, 5 is an odd number, so that's why हम 3 से पहले स्टार्ट करके देखते हैं इसको डिवाइड करना। अगर 3 पर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 पर करेंगे। देखो 3 9 दा आएगा 27, 2 इस साइड, यस 3 पर जा रहा है, सो 3 9 दा 27 और 2 इस साइड चले गए, 3 7 दा 21, 1 इस साइड, 3 5 दा 15, राइट। सो 3 पर डिवाइड करके देखो क्या आता है, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। अगेन 3 पर देखो करके लास्ट डिजिट ऑड है तो नो 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर करते हैं। 5 6 दा 32 इस साइड, 5 5 दा 25, देन अगेन 5 पर, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15। अभी 13 पर चला गया, 13 1 दा 13। नाउ वी विल राइट दिस नंबर्स हियर। 2 9 2 5 is equal to 3 into 3, 5 into 5 into 3rd. So now after grouping the factors in pair we have left 13. Okay, so that's why we have to multiply it by 13 to make it a perfect scale. तो यहाँ पर हम लिखेंगे thus to get it a perfect scale, it should be multiplied by 13, क्योंकि 13 का पेयर नहीं बन रहा है, राइट। सो वी हैव 13 लेफ्ट आउट, दैट्स वाई हमने 13 से मल्टीप्लाई किया। अभी देखो क्या आएगा, 2 9 2 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 13 इंटू 13, राइट। अभी 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इनका स्केयर कर देते हैं। 3 स्केयर, 5 स्केयर एंड 13 स्केयर। अभी इनका स्केयर कॉमन रख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 13 द होल स्केयर। इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 द 15 इंटू 13, सो ये 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, 13 5 द 65, 6 आ गए, 13 1 द 13, 13 प्लस 6 कितने हो गए 19, तो ये आ गया 195 द होल स्केयर। तो ये आपका जो बना था न्यू नंबर आया, और ये मल्टीप्लाई करके अभी देख लेते हैं कितना बनेगा, 2 9 2 5 मल्टीप्लाई 13, राइट। इसको 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। 3 5 द 15, 3 2 द
6, 6 + 1 7, 3 9 द 27, 2 आ गए इस साइड, 3 2 द 6, 6 + 2 8, राइट। 1 से करोगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा 5 2 9 2, तो ये आ गया आपका 5 7 + 2 5 12, 1 इस साइड गया, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 1 आ गया इस साइड, सो 8 + 1 9, 9 + 9 18, 1 आ गया इस साइड, सो ये आ गया आपका 3 8 0 2 5, राइट। तो 1 ये बना आपका 195 बना था, राइट। तो जो न्यू नंबर है आपका बना ये 38025, ये किसका स्क्वायर होगा 195 का, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर विल बी, जो हम नंबर ढूंढ रहे थे कि न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो वो किसका होगा 195 का, राइट। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5th 9075. इसके भी हम पहले फैक्टर बना लेते हैं या लिख लेते हैं y प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या फैक्टर आएंगे इसके, देखो 9075, तो लास्ट डिजिट मेरा क्या है 5, 5 क्या है एक और नंबर, सो दैट्स वाई 3 पर करेंगे, 3 3 द 9, 0 एज इट इज से आ गया, 3 2 द 6, 3 5 द 15, अगेन 3 पर, 3 1 द 3, 0 आ गया, सॉरी ये 3 पर नहीं जा रहा है तो हम 5 पर कर लेते हैं इसको, 5 6 था 30, ठीक है जी 0 आएगा क्योंकि 2 छोटे हैं, दैट्स वाई हमने 2 डिजिट बन गया अभी, 5 5 था 25, अगेन 5 पर, 5 1 ज़ा 5 इस साइड, 5 2 द 10, 5 1 ज़ा 5, तो आगे आ गया 121, तो ये 5 पर नहीं जाएगा, तो 11 का स्क्वायर है, तो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो अगेन 11 पर, 11 1 ज़ा 11, ओके। सो यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं 9075 इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 11 × 11, राइट। नाउ विल मेक द पेयर्स, ग्रुपिंग कर दी हमने, सो आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर वी हैव लेफ्ट 3, so we have left out 3, right. हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया 3, so thus to get it a perfect square the given number should be, it should be multiplied by 3 जो लेफ्ट रह गया था, ठीक है। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9075 × 3, बोथ साइड्स करना है, 3 × 3 5 × 5 11 × 11, राइट। अभी हम इसके स्क्वायर कर देते हैं, ये पेयर पहले बना लो, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 × 5 × 11 द होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है 3 5 द 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 15, तो मतलब 5 6 1 165 द होल स्क्वायर। ये इसको 3 से करते हैं अभी, ये बना 3 5 द 15, 1 इस साइड, 3 7 द 21, 21 प्लस 1 22 हो गए, 2 इस साइड 0 गया, फिर 2 ही आ जाने इस साइड, 3 9 द 27, तो हमारा जो 27225, तो ये हमारा क्या बना न्यू नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है न्यू नंबर, और ये किसका स्क्वायर बना है, किस नंबर का 165 का। तो हमने जो नंबर आया वो लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर जो हम ढूंढ रहे थे कि न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो वो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर विल बी 165. So this is the answer of question 5th. Okay. So let's do the next question 7623. तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 7623 by prime factorization.
सो हियर इज लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर, सो दैट्स वाई हम ऑड नंबर से इसको स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। देखो 3 to the 6, 1 इज साइड 3 5 the 15, यस 3 to the 6, 1 इज साइड 3 5 the 15, 1 इज साइड चला गया 3 4 the 12, 3 1 the 3, 3 8 the 24, 3 इस साइड आ गया 1 14 बन गया, 3 4 the 12, 2 इस साइड 3 7 the 21। अभी 3 पर देखो करके जाता है 3 to the 6 नो। अभी हम 7 पर करके देख लेते हैं, यस 7 पर जा रहा है 7 1 the 7, 1 इस साइड 7 2 the 14, 7 1 the 7। सो नाउ ये 7 पर अभी नहीं जाएगा, 11 का स्क्वायर आ रहा है, सो 11 पर करते हैं 11 1 the 11, 11 1 the 11, अगेन 11 पर 11 1 the 11। यहाँ पर सारे फैक्टर लिख लेते हैं अभी हम। 7 6 2 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 7 इंटू 11 इंटू 11। नाउ वी विल मेक द group of these factors. So here now see, after grouping the factors in pairs we have 7 is left out। ठीक है, 7 जो है वो बच गया है जिसके फैक्टर नहीं बने, मतलब प्रॉपर उसका पेयर नहीं बना। सो फिर हम क्या लिखते होते हैं, thus to get at a perfect square it should be multiplied by 7। ठीक है, सो नाउ 7 6 2 3 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये हम पहले इसके 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अभी हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं, इसका भी बन जाएगा स्क्वायर, पेयर बन गया प्रॉपर। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लो अभी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 था 21, 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया 21 3 2। ठीक है, मतलब 21 को 11 से करो ना 21 ही आ गया, फिर से 21 ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 231, सो मतलब 231 द होल स्क्वायर। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर देखो क्या आता है, 7 3 था 21, 2 इस साइड गए, 7 2 था 14, 14 प्लस 2 16, राइट 1 इस साइड, 7 6 था 42, 42 प्लस 1 43, 4 आ गए, 7 7 था 49, 49 प्लस 4 53। ठीक है, तो ये हमारा जो आया, ये क्या आया हमारा न्यू नंबर, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 235 का, ये हो गया हमारा न्यू नंबर। ठीक है, सो हमें यही था कि न्यू नंबर किसका स्क्वायर बन रहा है 231 का, तो 231 जो हमें चाहिए था, सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 231, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। Let's do the next question 7 3 3 8 0। इसके भी पहले हम फैक्टर बना लेते हैं 3 3 8 0। सो लास्ट डिजिट इज 0, 0 भी इवन में आता है, तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया, अगेन 2 पर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अभी देखो लास्ट डिजिट ऑड है, तो हम 3 पर करके देखते हैं, 3 8 था 3 2 द 6, 2 इस साइड नो 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर करते हैं, 5 1 ज़ा 5, क्योंकि लास्ट रिजल्ट अगर 5 है तो इट मीन्स वो ऑब्वियस है कि 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, सो 5 1 ज़ा 5, 3 इस साइड चले गए, 34 बन गए, 5 6 ज़ा 30, 4 इस साइड, 5 9 ज़ा 45। आगे देखो ये अभी 5 पर नहीं जाएगा, है तो ऑड नंबर लास्ट, बट ये 5 पर नहीं जाएगा, ना ही 3 पर ना ही 7 पर, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 पर जाएगा। सो 13 1 ज़ा 13, 3 साइड है, 13 3 ज़ा 39, अगेन 13 1 31 ज़ा 13, राइट। ये किस मेथड के साथ हमने इसके फैक्टर बनाए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
therefore 3380, अभी सारे फैक्टर यहाँ पर लिख लो, 2 × 2, 5 × 13 × 13. नाउ मीट द पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स. हमने यहाँ ग्रुपिंग करके फैक्टर बना लिए. ठीक है. आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर वी हैव 5 इज लेफ्ट आउट. तो हमारे पास 5 जो है वो लेफ्ट रह गया है. सो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दस टू गेट it a perfect square, it should be multiplied by 5. ठीक है. 3380 multiply by 5. So 2 × 2, 5 × 5, 13 × 13. राइट. तो अभी हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका. 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 13 स्क्वायर. कॉमन रख लो स्क्वायर. 2 × 5 × 13 द होल स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखो बच्चे. 2 5 द 10, 10 को 13 से करो तो 130 आ गया. 130 द होल स्क्वायर. यहाँ पर हमारा आ गया 130 द होल स्क्वायर. तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अभी हम कितना आता है, न्यू नंबर क्या बनकर आएगा हमारे पास, 0. 5 8 द 40, 4 आ गए. 5 3 द 15, 15 प्लस 4 19, 1 इस साइड गया. 5 3 द 15, 15 प्लस 1 16. ठीक है. देखो 13 का स्क्वायर 169 हो गया और साथ में 0, 2 zeros बन गई वो. तो ये हमारा 169 जो आया, ये हमारा क्या आया, न्यू नंबर. ठीक है. तो यही हमने ढूंढना था कि न्यू नंबर जो है वो किसका स्क्वायर आ रहा है, 130 द स्क्वायर. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं अभी रिक्वायर्ड नंबर जो हम ढूंढ रहे थे वो कौन सा है. रिक्वायर्ड नंबर विल बी 130. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7. ओके. तो यहाँ पर जो लीस्ट नंबर आता है वो कौन सा है फिर आपका, ये था ना पहले कि लीस्ट नंबर का, तो लीस्ट नंबर 5 होगा आपका जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और उसके बाद जो जिसका स्क्वायर बन रहा है वो आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो न्यू नंबर का स्क्वायर होगा. राइट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8. हियर इज 2475. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं. 2 4 7 5. So here last result is an odd number, so that's why हम odd number से start होते हैं. 3 8 the 24, 3 2 the 6, 3 5 the 15. right. Then again 3 पर करके देख लेते हैं. 3 2 the 6, 3 7, yes 3 2 the 6, 2 इस साइड गए. 3 7 the 21, 1 इस साइड, 3 5 the 15. अभी देखो 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर करके देखते हैं. 5 5 द 25, यस 5 5 द 25, 2 इस साइड में, 5 5 द 25. नेक्स्ट अगेन 5 1 ज़ा 5, आगे है 11 11 1 ज़ा 11. राइट. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस मेथड के थ्रू हमने ये फैक्टर निकाले हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 4 7 मल्टीप्लाई बाय, ये बाद में लिखते, पहले हम फैक्टर लिख लेते सारे. 3 × 3, 5 × 5, 11. ठीक है. अभी ग्रुपिंग कर देते हैं, पेयर बना लो इसके. राइट. तो नाउ सी आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर वी हैव लेफ्ट, क्या है हमारे पास लेफ्ट, वी हैव 11 लेफ्ट आउट. जो 11 है वो रह गया है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं. सो दैट्स वाई दस टू. अभी हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा लीस्ट नंबर के साथ. लीस्ट नंबर कौन सा होगा आपका, 11. सो टू गेट इट अ परफेक्ट square
it should be multiplied by 11, right? So 2475 into 11 पर लिख देते हैं 3 into 3, 5 into 5, 11 into 11। अभी हम इसका भी पेयर बन गया, इसका तीनों का पेयर हो गया। सो इसका स्क्वायर कर देते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर होल स्क्वायर, इनका कॉमन रख लो 3, 5 इंटू 11 द होल स्क्वायर। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, 5 द 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो 15 आ गया, फिर से 15 आ गया, तो ये बन गया आपका 165 द होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करते हैं 2, 4, 7, 5, 11 से करो मल्टीप्लाई। पहले तो यही आ गया 2, 4, 7, 5, देन अगेन 2, 4, 5, 7 आ गया 5, 5 प्लस 7 12, 1 इस साइड गया 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 1 इस साइड आ गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, सो ये आ गया 2। सो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या है 27,225। ओके, सो दिस इज आवर न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या आया हमारा 27,225, राइट। तो ये किसका स्क्वायर है 165 का, राइट। तो यही हमने ढूंढना था। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ फिर, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 165। 165 जो न्यू नंबर बनकर आया हमारे पास ये वाला, ये किसका स्क्वायर होगा 165 का। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 8, राइट।